Hello class 10 students. Today we are going to study Science Chapter 1 Chemical Reaction and Equations with your teacher Devender Kaur. In this chapter we will contain and study about these following topics: introduction, chemical reactions, chemical equations, balanced chemical equations, types of chemical reactions, corrosions, and last topic is rancidity. After that, this complete video you have 3 worksheets given and you have to complete these 3 worksheets. Hello class. Now we will discuss and study about chemical change. What is chemical change? One or more new substances with new physical and chemical properties are formed. Means जब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आते हैं अपनी नई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ. फॉर एग्जांपल, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव अस आयरन sulfate plus copper. FeSuSO4 give us FeSO4 plus copper. Here यहाँ पर when copper sulfate react with iron, यहाँ पर जब copper sulfate है react हुआ है iron के साथ तो 2 new substances, अलग से 2 new substances बने, that is ferrous sulfate and copper are formed. One another change is physical change. 2 types of changes होते हैं, chemical and physical. We have studied chemical. Chemical तो हमने पढ़ लिया. Now we will discuss and study about physical change. Properties like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point and boiling point are known as physical properties. जो बाहर से वो दिखेगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, और बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का बॉयल होना इज अ फिजिकल चेंज. क्यों? बिकॉज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, बर्फ, पानी या भाप आर केमिकली द सेम सब्सटेंस, दैट इज H2O. मीन्स ये केमिकली तो इनका स्ट्रक्चर H2O ही है, बट जब इनकी अपीयरेंस आती है वो अलग अलग होकर आती है. फिजिकल चेंज, चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. कलर चेंज होगा, स्टेट भी चेंज हो जाएगी, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. और वहीं पर केमिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी. फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग. जब पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वो स्टीम बनना शुरू हो जाता है, भाप बनना शुरू हो जाता है, बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. उसके अलावा कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. वन नाउ ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन. किन ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ इसके अंदर? तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच, जहां पर 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट होते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, और एक नया सब्सटेंस बन जाता है. और वो जो नया सब्सटेंस बनता है ना, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उस नए सब्सटेंस की अपनी ही अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. केमिकल चेंज कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. इन सब ऑब्जर्वेशन में से किसी से भी हमें पता चल सकता है कि इसमें कोई ना कोई, इन प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई हम केमिकल चेंजेस हुआ है. एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा, अगर वो ठंडा हो रहा है या नॉर्मल टेम्परेचर से एकदम गर्म हो गया तो दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है. फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, पर्सिपिटेट का मतलब सूख जाना, पपड़ी बन जाना, वो साइडों में इस तरह से शो कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ भी कोई केमिकल चेंज हुआ है. चेंज इन कलर, अगर उस सब्सटेंस के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर, उस 2 चीज़ों के अंदर जो रिएक्ट हो रही हैं, अगर उनमें कलर का चेंज हो गया तो दैट मीन्स देयर इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. और चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट मीन्स
वो सॉलिड है तो लिक्विड हो गया, लिक्विड है तो सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, या फिर लिक्विड था तो गैसियस स्टेट में हो गया. तो दैट मीन्स यहाँ भी कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है. नाउ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस. Representation of a chemical reaction in terms of symbol and chemical formula. बड़े बड़े नाम लिखने से अच्छा हम उनको सिंबल्स में जब लिखेंगे तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है केमिकल रिएक्शन दिखाएगा. एक लेफ्ट हैंड साइड तो होता है रिएक्टेंट्स, और जो इक्वल्स टू के बाद जो निकलता है न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उनको प्रोडक्ट बोलते हैं. तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन. सॉलिड्स के लिए सिंबल एस लगा देते हैं, लिक्विड्स के लिए एल लगा देते हैं, गैसियस के लिए जी लगा देते हैं, एक्विशियस सॉल्यूशन के लिए जो डिसॉल्व हो जाते हैं उनके लिए ए जी लगा देते हैं, ए क्यू लगा देते हैं, और गैस के लिए अपर एरो का साइन लगा देते हैं, और प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो उसके लिए लोअर एरो का साइन लगा देते हैं. आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे जिंक है, जिंक का सिंबल जो होता है ZN है, और वो किस फॉर्म में लिया, इस रिएक्शन के अंदर हमने किस फॉर्म में लिया उस जिंक को, दैट इज S, मीन्स सॉलिड फॉर्म में लिया. देन H2SO4 जो सॉल्यूशन है उसको हमने किस फॉर्म में लिया, AQ का मतलब एक्विशियस सॉल्यूशन फॉर्म में लिया. देन एरो लगा इज इक्वल टू, एरो मीन्स इज इक्वल टू जो लगा है, उसके बाद जो नई चीज़ें प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो थे रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का इक्वल नंबर जब हम लिखते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन लिखते समय वो हमें इक्वल करना पड़ता है, मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हमें देना पड़ता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस हम इस क्लास 10th चैप्टर 1 में पढ़ेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, precipitation reaction, and last neutralization reaction. Now let's have a look. Let's start types of reaction में first reaction है combination reaction. Combination reaction, such reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. नीचे मैंने इक्वेशन लिखी है एक, CaO plus H2O gives Ca ब्रैकेट OH2. इसके अंदर पहले आप ये बात समझो कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको ये बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और राइट हैंड साइड जो होता है जो देता है हमें इज इक्वल टू के बाद वो प्रोडक्ट होता है. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, तो दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे ना तो वो एक सिंगल ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. इज इक्वल टू के बाद आप देखो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसके बाद मैंने प्लस करके कुछ नहीं लिखा. तो दैट मीन्स आपको इक्वेशन देख के इंस्टेंटली आप आंसर कर सकते हो कि इक्वेशन में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की इक्वेशन है. अब एक नीचे एग्जांपल देखिए, H2 plus HCl2 gives 2HCl. अब H2 plus Cl2 ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, और इज इक्वल टू के बाद हमें 2HCl एक ही प्रोडक्ट मिला है. दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम देखते सार बोल सकते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेट्स स्टार्ट नाउ. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोज होना, नाम शो कर रहा है उसका. अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड लाइट. मैंने दो एग्जाम्पल्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक साइड हीट के दिए हैं और एक साइड लाइट मीन्स सनलाइट के एग्जाम्पल्स दिए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स. अब आप इसमें एक चीज नोट करो, ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का
उल्टा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को ऐड करा था तो हमारा एक प्रोडक्ट निकला था। अब डिकम्पोजिशन में इसका उल्टा है, एक ही रिएक्टेंट हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट के साथ इन्वॉल्व होगा, रिएक्ट करेगा, तो हमें प्रोडक्ट्स में 2 या 2 से 3 चीज़ें मिलेंगी। आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जांपल में FeSO4, ये सिंगल वन रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड है तो इसलिए ये रिएक्टेंट है। ये एक रिएक्टेंट है, जब ये हीट के साथ इन्वॉल्व हुआ, जब इसने हीट के साथ अपना रिएक्शन किया तो 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए। तो इस इक्वेशन को देखकर हम फ्रीक्वेंटली आंसर कर सकते हैं कि एक रिएक्टेंट है और एक के बाद जब ये 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आई, प्रोडक्ट्स आई, तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, अनदर टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह के हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की ना जगह बदल देगा, हटा देगा उसको वहां से। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, वो बेचारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से हटा देगा। डिफाइन में भी यही है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस मतलब जगह बदल देगा अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। वो कंपाउंड और सॉल्यूशन का जो भी रिएक्शन होगा ना, उसमें से मोर रिएक्टिव मतलब ताकतवर एलिमेंट जो होगा, कमजोर एलिमेंट को हटा देगा, उसकी जगह ले लेगा वहां से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मैं आपको हर स्लाइड में बता रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड जो सिंबल्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड के जो सिंबल्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक्सचेंज कर देंगे उनमें आयंस का। आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये 9th क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच से आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। टेक प्लेस टू गिव अ न्यू प्रोडक्ट, और जब वो न्यू प्रोडक्ट में आते हैं तो अपनी जगह बदल कर आते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, वो एक साथ चलता है। लेट्स हैव अ लुक अबाउट डिफाइन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन एंड द रिवर्स इज रिडक्शन। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है या ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होता है जहाँ पर ऑक्सीजन गेन होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ली जाती है, और इसका ऑपोजिट जो होता है रिडक्शन हो जाता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है लूज होती है और हाइड्रोजन गेन होता है। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट द डिफाइंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट रिड्यूस। दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा, बट खुद जो है खुद से ऑक्सीजन रिड्यूस कर देगा। और इसी तरह रिड्यूसिंग में अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस अनदर सब्सटेंस, जो दूसरे से रिड्यूस कर देगा, एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और खुद ऑक्सीजन ले लेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। एंड लेट्स हैव अ लुक ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में दे रखा है मैंने रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में ZnO प्लस C गिव्स अस Zn प्लस CO। Zn जो O है वो रिड्यूस कर रहा है जिंक को, तो वो रिडक्शन हो गया। C ऑक्सीडाइज CO में ऑक्सीजन प्लस हो गई ना, तो कार्बन में ऑक्सीजन प्लस हो गई, इसलिए वो ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन कर ली। Zn पहले अकेला था, फिर उसमें ZnO हो गया, तो जब ऐड हो गया तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जब उसमें से ऑक्सीजन लेस हो जाएगी, मीन्स ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, सिंबल में ऑक्सीजन नहीं होगा, तो दैट मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट है। होप यू विल अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल एंड अगेन प्लीज
रीड अगेन एंड अगेन, आप बार बार इसको देखो, बार बार प्रैक्टिस करो. नाउ वी विल स्टडी अनदर टॉपिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एक वन बाय वन वी विल डिस्कस. एंडोथर्मिक रिएक्शन फर्स्ट. एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस absorb heat and cools the surrounding. एंडोथर्मिक जो प्रोसेस है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आसपास का वातावरण कूल कर देता है. द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. जब खाद बनाते हैं ना, एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर वेजिटेबल मैटर वगैरह डाल देते हैं, सूखी पत्तियां, घास फूस सब डाल देते हैं, तो वो डिकम्पोज करने के लिए उसको बंद कर दिया जाता है. वो प्रोसेस जो होता है वो एक प्रोसेस जो एग्जाम्पल है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का, कि प्रोसेस होते समय वो हीट को तो एब्जॉर्ब कर रहा है बट आसपास का वातावरण कूल है, ठंडा है. एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन. हीट की ज़रूरत है उस रिएक्शन को होने के लिए. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस हीट यूज करता है प्रोसेस में और वो ग्लूकोज. मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक. तो ज़्यादातर जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे. Now we will discuss about exothermic reaction. Heat is evolved. Heat बाहर आ जाएगी. एंडोथर्मिक में हीट बाहर नहीं आई. एक्सोथर्मिक में एक्सो मीन्स एग्जिट, एग्जिट हो गई, हीट बाहर आ जाएगी. तो जब ये रिएक्शन होगा तो हीट बाहर आएगी. और मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट. एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीजेस हीट. जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस होगा वो हीट को बाहर भेजेगा. एंड कॉज द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग इज राइज. तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ जाएगा. दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन in the cells of our body and provide energy. The special name of this reaction is respiration. respiration हमारे पेट में जो प्रोसेस चलता है, हमारे स्टमक में जो प्रोसेस चलता है, खाना खाने के बाद किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन आउट होते हैं, ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, फिर वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और फिर बाद में जब हमें ऑक्सीजन मिलती है उस खाने से, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रेस्पिरेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और होप आपको समझ आ रहा है, और अगर मैं बीच में से कोई लाइन स्किप कर गई हूँ तो उसके लिए सॉरी है. आप प्लीज़ इसको रीड करो, रीड करने से आपको बार बार समझ आएगा. नाउ वी विल precipitation reaction. What is precipitate? Precipitate का मतलब है कोई चीज़ ठोस हो जाना. An insoluble compound called precipitate. जो मिक्स नहीं होगा, insoluble का मतलब जो मिक्स नहीं होगा, वो कंपाउंड precipitate है. When two solutions containing soluble salt are combined. जब दो solutions हमने combine करे, नीचे आप एग्जाम्पल में देखिए, पिक्चर एग्जाम्पल में दो लिक्विड सॉल्यूशंस हमने बीकर के अंदर कंबाइन करे थे और बाद में वो नीचे जाकर ना ठोस बन गया, पर्सिपिटेट फॉर्म हो गया, तो दैट इज कॉल्ड पर्सिपिटेट रिएक्शन. पर्सिपिटेशन. अनदर टॉपिक इज करोजन. जब कोई मेटल खराब होना शुरू होता है ना, वो करोजन कहलाता है. ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन ऑफ अ मटीरियल, यूजुअली अ मेटल. ज़्यादातर मेटल जब खराब होता है ना तो उसी को ही करोजन बोला जाता है. बाय द एक्शन ऑफ, वो खराब कैसे होता है, या तो मॉइस्चर से, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, नमी, एयर, हवा से,
और केमिकल्स, अगर आसपास के सराउंडिंग से आसपास के वातावरण से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा मेटल पे, तो उसको बोलते हैं करोजन। करोजन में एक रस्टिंग तो आपको पता है, रस्ट जंग लगना, लोहे की चीज़ें जब बाहर पड़ी रह जाती हैं तो हवा, धूप, पानी, इन सब से उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। और जंग लगने से आप देखोगे धीरे धीरे उनमें मेटल जो आयरन है वो धीरे धीरे पपड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं और एट लास्ट वो ख़त्म हो जाता है। तो रस्टिंग का एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है, रीड थ्रू। एंड देन करोजन ऑफ कॉपर। कॉपर कैसे खराब होता है? कॉपर मीन्स तांबा कैसे खराब होता है, उसकी भी एक केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशन मैंने दे दी है, आप उसको रीड थ्रू करिए। देन करोजन ऑफ सिल्वर भी एक मेटल है, जो चांदी होती है। चांदी आपने देखी है किस तरह से खराब होती है, चांदी में ब्लैकिशपन आ जाता है जब वो चांदी रिएक्ट होती है एयर से, हवा से, पानी से, इन सब चीज़ों से रिएक्ट होती है चांदी। तो करोजन जो है, मेटल्स जब खराब होना शुरू होते हैं उन्हीं प्रोसेस को जो है करोजन बोलते हैं। और करोजन का जो प्रोसेस है, खराब होने का, खराब होने का प्रोसेस है, वो हवा, पानी या किसी भी केमिकल से जब वो रिएक्ट होगा तो वो खराब हो जाएगा, वो करोजन कहलाएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस का, रेंसिडिटी। इससे पहले हमने पढ़ा करोजन, जब मेटल्स खराब हो जाते हैं तो वो करोजन का प्रोसेस कहलाता है। अब जब खाना खराब होना शुरू होता है, उसका टेस्ट में फ़र्क आ जाए, जो पैक्ड फूड्स होते हैं ज़्यादातर उनके टेस्ट में फ़र्क आ जाए, उनकी स्मेल में फ़र्क आ जाए, तो वो रेंसिडिटी कहलाता है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ डिफाइन द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटीरियल containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time. This is called rancidity. जब किसी भी फूड मटेरियल का, किसी भी खाने का टेस्ट या स्मेल, उसमें क्योंकि खाने में फैट्स भी होते हैं और ऑयल्स भी होते हैं, तो जब ये टेस्ट और उसकी स्मेल चेंज होना शुरू हो जाए, और चेंज कब होगा, खराब कब होना शुरू होगा, जब वो हवा में ज़्यादा टाइम तक रह जाएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। इट इज़ कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने पीछे डिफाइन समझाया था, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाना। तो ज़्यादा ऑक्सीजन जब ऐड हो जाएगी फैट एंड ऑयल में, तो वो रेंसिडिटी का प्रोसेस में चेंज हो जाएगी। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेरियस मैथड्स। रेंसिडिटी को हम, बहुत सारे मेथड्स हैं ऐसे जिससे हम रेंसिडिटी होने से बचा लें, सच एज उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड मटेरियल, ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड मटेरियल, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, बंद डिब्बे में रखो खाने को। आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में हमारी मॉम्स लोग बोल देती हैं कि इस डिब्बे को कस के टाइट करके बंद कर देना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो जैसे मठियाँ और ये ऑयल फूड जितना होता है, फैट कंटेनिंग, ऑयल कंटेनिंग फूड जितना होता है, उनको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं ताकि हवा के कांटेक्ट में ना आए। या तो वो सिल जाएगा, पहले वो सिलेगा तो वो क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी और फिर वो ख़राब हो जाएगा। एंड बाय फ्लशिंग आउट विद एयर विद नाइट्रोजन। और आपने देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट्स जो होते हैं वो, उनमें हवा भर के वो पैक्ड होते हैं, उसमें एक्चुअल में ऑक्सीजन वाली हवा नहीं होती, एक्चुअल में वो नाइट्रोजन होता है उसके अंदर, ताकि हमारा खाना इस रेंसिडिटी से बच जाए। हमारा पैक्ड फूड जो है वो ऑलवेज फ्लश्ड आउट विद एयर, हवा उसमें से निकाल दी जाती है। फ्लश्ड आउट का मतलब निकाल दी जाती है, हवा निकाल दी जाती है और नाइट्रोजन भर दी जाती है ताकि हमारा फूड या चिप्स जो भी है हमारा बरकरार रहे अपने टेस्ट के साथ। इट रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट गिव्स फाउल स्मेल, मतलब खराब स्मेल आना, एंड बैड टेस्ट टू फूड। रेंसिड फूड कॉजेज स्टमक इन्फेक्शन ऑन कंजप्शन। और खराब खाने से आपको पता ही है पेट खराब हो जाएगा। इसका प्रिवेंशन है एयर टाइट कंटेनर यूज़ करो, बंद डिब्बे यूज़ करो, पैकिंग विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से उनको पैक किया जाए, रेफ्रिजरेशन, उनको प्रॉपर फ्रिज में रखा जाए, और एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन
और प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स मतलब जैसे अचार में हल्का सा चीनी डाल देते हैं। प्रिजर्वेटिव्स मीन्स कि एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ डाल देना ताकि वो खाना खराब ना हो। सो होप यू गाइज enjoy द चैप्टर। प्लीज़ इसको रीड करो बार बार, वीडियो पॉज करके आप उसको समझो, रीड करो, देखो उसको बार बार, एंड एट लास्ट अब आपका वर्कशीट करने का टाइम है। सो इस पूरे चैप्टर को रीड करने के बाद और देखने के बाद लास्ट में जो 3 वर्कशीट्स दी गई हैं प्लीज़ उसको फिल करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। देवेंद्र कौर। लास्ट